हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समय दूरी के टाइप नंबर 8 की बात करने वाले हैं। और टाइप नंबर 8 में यानी जितना तरह के टाइप बनेगा, यानी एग्जाम में जितना तरह के क्वेश्चन पूछेगा, हम टाइप बाय टाइप आपको क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग टाइप नंबर आज 8 की फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। कहता है कि 3 कार है जिनकी चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में दिया गया है और समान दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना है। आइए, यानी समय का अनुपात निकालना है। चाल का अनुपात दिया हुआ है, ये रहा, ये समान दूरी। इनके समान दूरी को कहता है कि समान दूरी तय करने में इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें, जबकि चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 के अनुपात में है। इसका मतलब समझिए, यानी अनुपात में चाल 3 के स्पीड, दूसरका को दिया हुआ है 4 के स्पीड और तीसरका को है 5 के स्पीड। क्या रियल में? तो नहीं, अनुपात में दिया हुआ है। और बताए हैं कि अनुपातिक वैल्यू कभी रियल नहीं होता है। तो चलिए, अब कहता है कि 3 बराबर दूरी हैं और इनके चाल का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना है। और हम बताए हैं कि चाल का उल्टा होता है क्या? समय। और हम लोग चाल का अनुपात यदि 2:3 है तो समय का अनुपात कितना बन जाएगा? 3:2। यानी चाल को तुरंत पलट देंगे तो समय का अनुपात बन जाएगा। लेकिन इसमें देखिए तो 2 गो था, लेकिन इसमें देखिए 3 कार और इनके चाल का अनुपात 3:4:5 है। तब हम लोग इसको कैसे पलटेंगे? और इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं। यदि अगर पहले का समय निकालना है तो इसको ढक दीजिए, यानी 5 चौक को 20, यानी समय बन गया 20। दूसरका को निकालना है तो दूसरका को ढक दीजिए, 5 तिया 15। अब आइए, तीसरका को निकालना है तो तीसरका को ढक देंगे, 4 तिया 12। और अगर कटता है तो हम इसको काट देंगे। देखिए तो कट रहा है? तो बिल्कुल नहीं कट रहा। तो ये समय का अनुपात बन गया 20:15:12। ये रहा मेरा आंसर। यानी 3 कार की चाल का अनुपात 3:4:5 है और इस समान दूरी को, यानी ये तीनों बराबर दूरी हैं, इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछता है। कुछ नहीं करना है, पहला को निकालने के लिए तो पहला को ढक देंगे और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा को निकालना है, दूसरा को ढक देंगे, यानी 5 तिया 15। तीसरा को निकालना है, तीसरा ढक देंगे, 4 तिया 12। यदि कटता है तो काट देंगे, नहीं तो अनुपात लगा देंगे। और ये मेरा समय का अनुपात बन गया। आइए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी अनुपात से संबंधित समय दूरी की बात कर रहे हैं, समय दूरी में बात कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दो बस की चाल का अनुपात, चाल का अनुपात 6:7
7 है, 6:7 है। यदि दूसरी बस 4 घंटा में 364 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहली बस की चाल कितनी है? पहली बस की चाल कितनी है? आइए, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कह रहा है कि दो बस की चाल का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी बस 4 घंटा में 364 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहली बस की चाल ज्ञात करें। यानी पहली बस की चाल निकालना है, जो कि दो बस की चाल का अनुपात दिया हुआ है। आइए, ये पहला बस है और ये दूसरा बस, इनके चाल का अनुपात दिया हुआ है 6:7। कहता है कि दूसरी बस 4 घंटा में 364 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी ये वाला, यानी दूसरी बस, आइए तो दूसरी बस 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। अब आइए, अब ये दूसरी का चाल मालूम नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बस का चाल अगर यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो दूरी भी मालूम है और समय भी मालूम है, तो कुल दूरी बटा कुल चाल, यानी 364 को 4 से भाग देंगे तो 91 बार में, यानी दूसरी की चाल आ गया 91 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरी बस की चाल कितना, 91 के स्पीड। हमको निकालना है पहली बस की चाल। आइए, तो ये अनुपात में देखिए, तो पहला का चाल 6 के स्पीड और दूसरका का स्पीड है 7 के स्पीड। किसमें, अनुपात में। हम बताए हैं कि अनुपात में दूसरा का चाल को बराबर करेंगे रियल में दूसरी की चाल। तो आइए, ये 91 किलोमीटर है दूसरी बस की चाल और यहाँ अनुपात में 7 है, तो क्या 7 बराबर 91 कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कैसे गुना हो रहा है, 13 से गुना। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली बस की चाल, तो पहली बस की चाल यहाँ देखिए अनुपात में कितना, 6 और गुना हो रहा है 13 से, तो 13 6 78 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहली बस की चाल आ गया 78 के स्पीड और दूसरी की चाल अगर तो पूछेगा तो 91 के स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा तो पहली बस की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा, तो मेरा आंसर आ गया 78 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऐसा क्वेश्चन अनुपात में देगा तो हम लोग अब बना देंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। एक रेलगाड़ी तथा कार के गति का अनुपात 15:16 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी
की दूरी 8 घंटा में तय करता है, तो करता है बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है, 4 है, तो 6 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगी। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात 15:16 है। कहता है एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है, तो 6 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगी। आइए, एक रेलगाड़ी है और एक कार है, लिखते हैं ये रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी और एक कार है, जिनकी गति का अनुपात 15:16 है। यानी गति का अनुपात दिया हुआ है 15:16, यानी गति का मतलब चाल का अनुपात दिया हुआ है 15:16। अब आइए, एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। एक और आ गया बस। आइए, ये रहा बस, और ये बस जो है ना वो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। कै घंटा में? 8 घंटा में। आइए, एक कार है, एक रेलगाड़ी, कार, और एक और आ गया बस। और बस जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। तो क्या बस की चाल निकल सकता है यहाँ से? तो हाँ, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो आइए निकालते हैं चाल बराबर कुल दूरी 480 बटा 8, यानी 8 से काटेंगे यानी 60 बार में, यानी बस की चाल आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये रहा बस की चाल, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए, अब बस की चाल तो मालूम हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है, यानी बस की गति जो है ये 60 के स्पीड, वो जो रेलगाड़ी की गति रहेगा उसका 3/4 रहेगा। कौन? ये बस की गति। अब देखिए, तो रेलगाड़ी की चाल तो मालूम नहीं है, लेकिन बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल, यानी कहता है कि रेलगाड़ी की चाल का 3/4 भाग वह रहेगा बस की चाल के बराबर। आइए, इसको यदि काटेंगे तो ये 20 बार में 20 को 80, यानी अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। यानी किसकी चाल? रेलगाड़ी की चाल। आइए, रेलगाड़ी की चाल, थोड़ा सा क्वेश्चन में रेलगाड़ी तथा कार की चाल का अनुपात, इसको पलट दीजिए, यानी 16:15 है, और यहाँ भी पलट देंगे 16:15। अब आइए, रेलगाड़ी की चाल तो निकल गया, यानी रेलगाड़ी की चाल यानी कार की चाल का 3/4 है, 3/4 है। 3/4 जो है किसकी चाल है? बस की चाल के
बराबर है, यानी किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल। अगर इसको काटेंगे 20 बार में, 20 चौको 80, तो रेलगाड़ी की चाल मालूम आ गया कितना का स्पीड, 80 का स्पीड। क्या अनुपात में रेलगाड़ी की चाल 16 और रियल में रेलगाड़ी की चाल 80 है, क्या बराबर कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी 16 को बराबर कर सकते हैं 80, यानी कैसे गुना हो रहा है, यानी देखिए 5 से गुना हो रहा है। तो क्या 16 में 5 से गुना किए तो 80, तो कार की चाल अगर हम निकालने के लिए इसमें भी अगर हम 5 से गुना कर देंगे तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये तीनों की चाल मालूम आ गया। अगर बस की चाल निकालनी है तो रेलगाड़ी की चाल निकल गया 80, और 80 यदि अगर रेलगाड़ी की चाल निकल गया तो कार की चाल आ गया 75। अब कह रहा है क्वेश्चन, तो कहता है कि 6 घंटा में कार कितनी दूरी तय करेगा। अब कार की चाल देखिए तो 75 के स्पीड से है, यानी 1 घंटा में 75, तो 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, कौन, कार। कार की चाल यानी कार जो है वो कितना दूरी 6 घंटा में, यानी 75 के स्पीड से 6 घंटा में वह कुल कितना दूरी तय करेगा, तो 6 पचे 30, 7 छक 42, 3 45, यानी 450 किलोमीटर की दूरी वह तय कर लेगा, कौन, यानी कार। कई घंटा में, 6 घंटा में 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आइए अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम लोग इस तरह से बना देंगे। आइए तब हम लोग ये एक और क्वेश्चन इससे और हाई लेवल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। एक कार जीप तथा ट्रैक्टर के गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार तथा जीप मिलाकर उसके औसत गति कितनी है। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर, एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर के गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार तथा जीप मिलाकर उसकी औसत गति कितनी होगी। आइए तो क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है एक कार
जीप तथा ट्रैक्टर, ये रहा 3। ट्रैक्टर की गति का अनुपात यानी चाल का अनुपात दिया हुआ है, यानी 3:5:2 है। इसका मतलब समझिए, कार की गति 3 के स्पीड, तो जीप की गति 5 के स्पीड और ट्रैक्टर की गति 2 के स्पीड। कहता है कि जीप की गति यानी इस जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो यानी ट्रैक्टर की बात कर रहा, जो 12 घंटा में यानी 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी 360 किलोमीटर की दूरी यानी 12 घंटा में तय करता है। कौन? यानी ट्रैक्टर। तो आइए, तो कुल दूरी दिया हुआ है, कुल समय, तो क्या ट्रैक्टर की चाल निकल जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आइए चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी यानी 360/12, यानी इसकी चाल आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ट्रैक्टर की चाल तो निकल गया, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। अब आइए जीप की गति, यानी जीप की गति जो है वो ट्रैक्टर की गति, यानी ट्रैक्टर की गति जो है का 250%, तो 30 का यदि अगर 250% निकालेंगे तब कितना आ जाएगा? यानी जीप की गति आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए, जीप की गति निकल गया, जीप की गति आइए, यानी ट्रैक्टर की गति हमको, ट्रैक्टर जो है 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है, तो क्या इसकी ट्रैक्टर की गति निकल जाएगा? तो कुल दूरी बटा के 4 यानी 30 के स्पीड से निकल गया। अब कहता है कि जीप की गति है वो ट्रैक्टर की गति का 250% है, तो 30 का 250% निकाले तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किसकी चाल आ गया? तो जीप की चाल आ गया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्या ये रियल में आ गया? तो अनुपात में जीप की चाल 5 और 75 है, यानी रियल में तो 5 बराबर 75 कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। यानी कैसे गुना हो रहा है? तो 15 के से गुना हो रहा है। तो क्या इसमें अगर कार में 15 से गुना कर देंगे तो 15 या 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये कार की चाल निकल जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल निकल जाएगा। आइए, अब कार की चाल मालूम हो गया और जीप की चाल भी मालूम है, और ट्रैक्टर की चाल तो निकाल देवे की है। अब आइए, क्वेश्चन कह रहा कि कार तथा जीप मिलाकर उसकी औसत गति कह रहा है। दोनों कहता है, कार और जीप को मिलाकर, और औसत यानी 2 है तो दोनों को मिलाकर औसत कह रहा, औसत चाल, औसत चाल की बात कर रहा है। और औसत चाल यानी 2 के कर रहा है, तो दोनों को जोड़ करके और 2 से, यानी कार और जीप दोनों से भाग देंगे, यानी 45 प्लस 75/2, यानी कुल निकल जाएगा, यानी 5 और 5 10 के 0। अब आइए, 7 4 1 11 1 12, यानी 120 के स्पीड से 2 से भाग देंगे तब इसकी औसत गति आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो है कार और जीप दोनों को औसत चाल की बात करेगा तो वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह तय करेगा, यानी औसत चाल निकल जाएगा। अब आइए एक बार और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कार की गति, एक कार, जीप तथा ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। यानी कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। कहता है क्वेश्चन, जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, यानी इसकी बात कर रहा है। जीप की गति और ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो का मतलब यानी ट्रैक्टर के बारे में कह रहा है, जो 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में तय करता है। यानी 360 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में कौन करता है? तो ट्रैक्टर।
तो आइए ट्रैक्टर की चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यानी ट्रैक्टर की चाल आ गया कितना का स्पीड, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए कहता है कि जीप की गति जो है वो ट्रैक्टर की गति का 250% है, तो 30 का 250% निकालेंगे तो इसका आ गया जीप की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए जीप की गति रियल में आ गया 75, अब अनुपात में 5 है तो 5 बराबर 75 कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यानी आने में कैसे गुना, 15 से गुना, तो कार में यदि 15 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45, और ये कहता है कार और जीप दोनों की औसत गति, औसत गति का मतलब दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे, यानी औसत चाल निकल गया, यानी दोनों को जोड़ से दूसरे भाग देंगे तो यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी औसत निकल गया। अगर ऐसा क्वेश्चन अनुपात में देगा तो आज के बाद हम लोग बना देंगे, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों नहीं है। यानी यदि अगर और कैसनो क्वेश्चन देगा तो हम लोग सिर्फ जैसे पढ़ेंगे उसी तरह से बनाएंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, यदि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक की बात करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।